हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं कल जो कपड़े धोई थी वो सूख गए थे तो ये यहाँ पे मैं लाकर रख दी थी। तो अभी मैं कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ। और एक ये वाला रूम है ना, बहुत ही छोटा है, इसलिए ना मैं मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक बेड ही रखा हुआ है और यहाँ पे एक टेबल। एक तो ये वाला रूम बहुत ज़्यादा छोटा है और ऊपर से है ना सामान भी बहुत ज़्यादा है। जितना दिख रहा है ना इतना ही रूम है, पर देखिए इसमें कितना सारा सामान है। कंप्यूटर है, फिर वहाँ पे एक शेल्फ है और एक बेड है, और इस तरफ में मतलब कि छोटा है रूम पर सामान ज़्यादा है। तो है ना ये रूम में मतलब कपड़े वगैरह जो भी मेरा सूख जाता है ना मैं लाके यहीं पे रख देती हूँ। ये वाला थोड़ा सा अंदर वाला रूम है ना, तो बाद में भी फ़ोल्ड कर सकते हैं फटाफट से, मतलब तभी के तभी नहीं करे ना तो भी चलता है। जब भी मुझे फ़ोल्ड करना होता है ना, मतलब कि अभी मैं फ़ोल्ड करने वाली हूँ तो हमारा जो बेडरूम है वहाँ पे मैं लेकर रख देती हूँ और फिर फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े सारे धुल गए थे और ड्राई भी हो गए थे, तो मैं है ना कपड़ा लगाने गई तो फटाक से है ना ये वाला जो स्टैंड बनाया है ना मेरे हस्बैंड ने, तो वहाँ से थोड़ा सा है ना उसका जो पाइप है ना वो छूट के नीचे गिर गया। मुझे फिर से अभी लगाना पड़ रहा है। और है ना अभी बारिश का थोड़ा मौसम है ना, बारिश बारिश है तो है ना कपड़े वगैरह नहीं सूखते हैं। यहाँ पे डबल टिबल लगा दो ना तो नहीं सूखता है, इसलिए है ना बाहर में भी लगाती हूँ। पर है ना बाहर लगाए तो भी डर रहता है फटाक से बारिश का ना आ जाए, मतलब कि ज़ोर से तो नहीं आएगा लेकिन इतना आ जाएगा कि मेरे कपड़े भिगो के चले जाएंगे, फिर है ना मुश्किल। तो जितना होता है इतना यहाँ घर के अंदर डाल देती हूँ और जितना बच जाता है वो बाहर में रख देती हूँ। अगर ध्यान नहीं रहा ना तो बस गीला हो जाएगा। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है, कपड़ा वगैरह मैं ऐसे लगा के रख दी हूँ, खाना खाने बैठी हूँ दोपहर में, बस बारिश आ गया है, थोड़ा सा ही बारिश आया और कपड़े पूरे भिगो दिए। फिर बाद में सारे कपड़ों को लेकर अभी मैं आप लोगों को जो छोटा वाला रूम दिखा रही थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में, फिर वहाँ पे पूरा फैला के रखना पड़ा। 5-10 मिनट के बाद फिर से है ना बारिश बंद हो गया। फिर से कौन बाहर लेके जाएगा, तो कपड़े वैसे ही रख दी थी, मतलब कि सूख ही गए थे। हल्का फुल्का सूखने को था लेकिन तभी हाँ फिर से गीला हो गया। फिर क्या करना, वैसे ही रख दी थी, तो वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद फिर बाहर लगा दूँगी, ऐसा कर सोच के फिर मैं वो बेडरूम में रख दी थी। और अभी देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने कितना सारा काम कर लिया है। और अभी मैं हॉल में आ गई हूँ और हॉल के जो सोफ़ा कवर वगैरह है ना वो थोड़ा मैसी हो गया है, उसको मैं अभी ठीक कर रही हूँ। तो पहले है ना पूरे हॉल का जो सोफ़ा वगैरह है वो सब मैं इसका जो सोफ़ा कवर है उसको है ना झाड़ झाड़ के फिर अच्छे से सेट कर देती हूँ। इस तरीके से अगर सेटिंग करके मैं अपने हॉल को रखती हूँ ना तो बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही रहता है, उसके बाद है ना पूरा मैसी हो जाता है। और अभी देखिए मैंने हॉल को बहुत अच्छे से सेट कर दिया है और अभी मैं घर को झाड़ू लगा रही हूँ। पहले वो छोटा वाला रूम से झाड़ू लगा कर आ गई हूँ और अभी है ना हॉल में आ गई हूँ। और हॉल से लेकर फिर उस तरफ झाड़ू लगा कर लेकर जाऊँगी, मेरा जो डाइनिंग हॉल है ना उस तरफ। यहाँ से देखिए दिख रहा है ना, मैं हमेशा बताती हूँ ना कि हॉल से लेकर फिर वहाँ पे डाइनिंग हॉल है, किचन है, उस तरफ है ना पूरा कचरे को खींच के ले जाती हूँ। और ज़्यादा कचरा जब जमा हो जाता है ना कपड़े ये क्या बोलते हैं कचरा, वो मैं डस्टबिन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हमेशा बोलती हूँ लेकिन आज दिखा रही हूँ। तो मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दिया है और अभी डाइनिंग टेबल को अच्छे से सेट कर दूँगी। सुबह मतलब रात में तो एक बार की थी और सुबह में भी एक बार की थी, मतलब नाश्ता वगैरह किए थे ना बच्चे लोग, मैं भी तब भी की थी। अभी थोड़ा सा फिर से कर दे रही हूँ क्योंकि सुबह में कुछ राइस आइटम बनाई थी ना, तो राइस आइटम बनाने से है ना राइस पूरा है ना गिर ही जाता है, कितना भी संभाल के डालो फिर भी गिर ही जाता है डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो इसीलिए फिर इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और दाल वगैरह कुछ बनाए तो है ना उसका ड्रॉप वो जो टेबल रनर है ना उसके ऊपर एकदम से जमा हो जाता है, तुरंत ही उसको साफ़ करना पड़ता है तभी जाके साफ़ होता है। तो अभी देखिए मैंने डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है, ऑर्गेनाइज़ भी कर दी हूँ और अभी आ गई हूँ किचन में। और अभी किचन भी पूरा फैला हुआ है, नाश्ता वगैरह बनाने के बाद तो पूरा एकदम फैल जाता है। और रात के बर्तन भी धोकर रख देती हूँ ना, तो उसके बाद सुबह में ही मैं हमेशा अरेंज करती हूँ
सुबह तक है ना सूख जाता है। तो आज है ना बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, तो मैंने बर्तनों को अरेंज कर दिया है। और देखिए मुझे लगा कि कमी है बर्तन, लेकिन नीचे में भी एक था, वो तो दिखाई ही नहीं, अभी दिख गया। तो मैं अभी है ना ये सारे बर्तनों को भी अरेंज कर दूँगी, फिर उसके बाद दूसरा काम करना चालू करूँगी। अभी मैंने बर्तनों को अच्छे से अरेंज कर दिया है और अभी काउंटर टॉप को भी अच्छे से पोछा लगा दी हूँ। और अभी सुबह के जो बर्तन हो गए थे ना, वो अभी सारे बर्तनों को धो डालूँगी। और हमारे यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया था, आप लोगों को बताई थी, लेकिन फिर से पानी का प्रॉब्लम हुआ है, पिछले 1-2 वीडियो में बताई हूँ। तो अभी फिर से है ना हम लोग पानी स्टोर करके रखते हैं, फिर स्टोर करके फिर इस तरीके से यूज़ करती हूँ, मतलब कि मांज लेती हूँ और फिर ये जो गमला है उसमें से धो डालती हूँ। तो है ना इस तरीके से मैंने करके रखा है ना, पानी ऐसे स्टोर करके रखती हूँ कि मेरा है ना उतना मतलब तकलीफ़ नहीं होता है, टाइमली काम हो ही जाता है। सुबह उठ के मैं उठ के है ना सिर्फ इसको फिल करना पड़ता है, उतना ही टाइम लगता है। पर है ना हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है, नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है, बच्चों की तैयारी वगैरह करना पड़ता है ना। तो तभी हस्बैंड पानी चालू करते हैं, फिर पानी है ना वही पूरा भर देते हैं। तो फिर उसके बाद मैं मतलब कि भरा हुआ जो पानी वगैरह रहता है तो फिर यूज़ कर लेती हूँ, ईज़ी हो जाता है। लेकिन अभी कुछ दिन से बोल रहे हैं, जो पानी हमारा देता है ना जो वाटरमैन, वो बोल रहा है कि अभी मोटर ठीक हो गया है, 2-3 दिन में है ना दे देगा पानी, 3 दिन में शायद दे देगा। तो फिर है ना फिर से स्टोरेज का थोड़ा काम कम हो जाएगा, फिर है ना ये हमारा जो नल है उससे पानी आ जाएगा। और अभी देखिए मैं लंच बनाऊंगी, तो क्या बनाऊंगी वही चेक कर रही हूँ। तो जो जो मुझे बनाना है ना सारा कवर निकल कर रख दी हूँ, और कल का कुछ बचा वगैरह भी रहता है ना वो भी निकाल देती हूँ, उसको भी इस्तेमाल कर लूँगी। तो है ना फ्रिज से सारे कुछ मैंने निकाल लिया है। मुझे है ना फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग भी करनी है, तो सोच रही हूँ 3-4 दिन में डीप क्लीनिंग कर दूँगी। क्योंकि फ़िश लेकर आए थे ना, कल की वीडियो में आपने देखा ना, साबुत वाला जो फ़िश लेकर आए हैं ना, वो ऐसे फ्रिज में रखने से है ना पूरा फ्रिज में स्मेल हो जाता है। तो मुझे फिर अभी मैंने जैसे ही फ्रिज खोली हूँ ना तो पूरा स्मेल आ रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे अभी क्लीन करना है, जैसे ही पूरा फ़िश ख़त्म हो जाएगा ना फिर मैं पूरी फ्रिज को क्लीन कर दूंगी। और अभी देखिए मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये वाला जो साग मैं साफ़ कर रही थी ना, वो साग ये हेलेंचा साग हम लोग बोलते हैं उसको। तो वही साग है ना, मैंने अच्छे से साफ़ करके धो ली थी और उसके साथ बैंगन भी कट कर ली थी। तो अभी मैंने इंडक्शन पर पैन चढ़ा दिया है और तेल भी डाल दी थी, और तेल को है ना गरम कर ली थी। और इसमें ये जो साग मैं बना रही हूँ ना, ये फ्राई करना है, इसमें कोई तड़के की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बैंगन और वो जो हेलेंसा साग बोलते हैं ना उसको डाल के इसको बनाना है, बहुत ही इजी है। तो बैंगन को मैंने पहले डाल दिया है और यहाँ पे मिर्ची भी डाल दी हूँ, और अभी है ना इसको कुछ टाइम ढक कर रख दी हूँ, ताकि है ना बैंगन थोड़ा सा पानी छोड़ दे। अभी बैंगन जैसे ही पानी छोड़ दिया है ना, अभी मैं जो हेलेंसा साग है इसको मैं डाल रही हूँ। इस साग का क्या नाम है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हिंदी में क्या बोला जाता है। हम लोग है ना इसको हेलेंसा साग बोलते हैं। तो है ना ये जो साग है ना ये थोड़ा सा कड़वा कड़वा होता है, तो है ना इसको अगर खाली फ्राई करोगे ना उतना टेस्टी नहीं लगेगा। इसमें आलू बैंगन कुछ भी डाल सकते हो। तो मेरे पास आज बैंगन है तो मैंने बैंगन डाल दिया है। और अभी देखिए साग डालने के बाद है ना मैं इसको थोड़ा सा ढक कर रखी थी, ताकि है ना साग भी अपना पानी छोड़ दे और थोड़ा सा क्वांटिटी भी कम हो जाए। और अभी मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और नमक मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ, क्योंकि है ना साग में हमेशा यही होता है कि नमक कितना डाले है ना वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा दिखता है, जैसे ही नमक डाल देते हैं तो एकदम कम हो जाता है। देखिए अभी सिर्फ बैंगन दिख रहे हैं, साग कम दिख रहा है। इसीलिए ना हमेशा आप जब भी साग वगैरह बनाओ ना, जो न्यू कुमर खाना बनाते हैं ना, तो साग बनाने के टाइम में है ना थोड़ा उसको स्टीम करके रखना पड़ता है। ऐसा रख देंगे ना तो फिर साग कम हो जाएगा, उसके बाद ही नमक डाले। मेरा जब नया नया मतलब मेरी शादी हुई थी ना,
मुझे उतना खाना बना वगैरह बनाना नहीं आता था। मेरी मम्मी कुछ भी काम करने ही नहीं देती थी। हम लोग पढ़ाई वगैरह करते थे, कॉलेज जाते थे, फिर मैं ट्यूशन वगैरह भी लेती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, तो उतना टाइम नहीं रहता था मेरे पास खाना बनाने का। तो उतना है ना खाना बनाने का मुझे नॉलेज नहीं था। फिर बाद में जब शादी हुआ है ना, तभी ये सब मिस्टेक मैं करती थी। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि साग की क्वांटिटी का यही रहता है कि पहले से थोड़ा सा इसको स्टीम कर लो, मतलब कि फ्राई करने से पहले से ढक कर दो, ऐसे करके फिर है ना वो साग एकदम कम हो जाता है। फिर नमक डाल के इसको फ्राई करो। तो अभी देखिए मैंने साग को बहुत टाइम तक ढककर रख दी हूँ, और अभी देखिए साग थोड़ा सा नरम भी हो गया है, और वो जो बैंगन है उसको मैं मैश कर दे रही हूँ। ऐसे मैश करना ही पड़ता है, फिर है ना टेस्टी लगता है, साग में बहुत टेस्टी लगता है। और इस तरीके से है ना ये साग को इस तरीके से बैंगन से फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें से मैं है ना थोड़ा सा साग निकाल कर रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे शुक्तोनी भी बनाना है। बंगाली जो रेसिपी है ना, मैं एक बार शेयर भी करी हूँ, थोड़ा सा निकाल कर रख दूँगी फ्राई। फिर है ना कल मछली के साथ बना दूँगी, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो है ना ये साग उतना ज़्यादा नहीं मिलता है ना, इसलिए कभी कभार मिले तो मैं इस तरीके से है ना शुक्तनी बना देती हूँ हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड को है ना शुक्तनी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और अभी देखिए साग बन के तैयार हो गया है। अभी हम लोग लंच कर लेंगे, और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। बाय, फिर मिलेंगे।